यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, तो ये रास्ता जा रहा है। ये पानी बेसिकली शिफा है। आपको किसी को अगर खारिश वगैरह एक्नी का प्रॉब्लम है, ये पानी बहुत अच्छा है उसके लिए। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे भी लग सकते हैं यहाँ पे स्टॉक कर। बुलंदोबाला वाटरफॉल्स और कई किस्म की बड़ी और छोटी टनल्स, और कुछ मिलेंगी आपको बैड न्यूज़ और कुछ मिलेंगी आपको गुड न्यूज़। 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट और कुछ स्टनिंग किस्म की बोटिंग मिलेगी आपको, कुछ स्टनिंग व्यूज़ मिलेंगे। अपर कचूरा लेक का दीदार कराया जाएगा और शंग्रीला लेक, और दुनिया का ख़तरनाक तरीन रोड दिखाया जाएगा और उसकी वजह बताई जाएगी, और सोई हुई आवाम को जगाया जाएगा। खूब मस्ती होगी, नाच गाना होगा। तो बने रहें आप लोग, वीडियो को एंड तक वॉच करें। बात की जाए अगर स्कर्दू के रास्ते की, तो 2 रास्ते हैं स्कर्दू जाने के लिए, एक विया बाबूसर पास और दूसरा बिशाम वाली साइड से। बिशाम वाला रास्ता एनी टाइम अवेलेबल होता है और 714 किलोमीटर इसका फासला है और 13 घंटे और 46 मिनट इसको टाइम लग जाता है। जबकि दूसरा रास्ता जो बाबूसर पास वाला है वो शॉर्टकट है, इस पर 627 किलोमीटर और 12 घंटे और 32 मिनट लगते हैं। लेकिन ये रास्ता हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर लोग बिशाम से ही जाते हैं। हमने अपने सफ़र का आगाज़ मोटरवे से किया। हमने जाना था हज़ारा मोटरवे की तरफ, जो कि पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तरीन मोटरवे है। इस मोटरवे पे आपको बिशाम जाते वक्त 5 टनल्स मिलेंगी, जिनमें से 2 टनल्स इस जैसी बड़ी हैं और 3 इस जैसी छोटी टनल्स हैं, जो कि इस रास्ते की यूनिक अट्रैक्शन है। मोटरवे एंड करते ही आप बिशाम डिस्ट्रिक्ट में इंटर हो जाते हैं और आपका सामना दरियाए सिंध से हो जाता है। बिशाम और यहाँ पे होगा ब्रेकफास्ट। इस्लामाबाद से बिशाम पहुँचने तक हमें तकरीबन 4 घंटे लग चुके थे। आगे ब्यूटी शुरू हो जाती है, आपको मिलती हैं इस जैसी दर्जनों वाटरफॉल्स। ये भी एक यूनिक वाटरफॉल थी क्योंकि ये स्टेप में थी, लेकिन जो मेरी फेवरेट थी वो ये थी। ये चेक करें क्या खूबसूरत किस्म की वाटरफॉल है। यकीन माने इसको देख के तबीयत खुश हो जाती है, और इससे आप तकरीबन 10 फीट दूर भी खड़े हों तो भी आप तक इसकी फवार मिल जाती है। और नीचे फ्रूट की रेडी लगी हुई थी, माहौल बना हुआ था। बात की जाए रोड कंडीशन की, तो बिशाम तक रोड कंडीशन गुड है। उससे आगे रोड पे छोटे मोटे क्रैक्स जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब आप दासू डैम तक पहुँचते हैं तो रोड की कंडीशन ये हो जाती है। तकरीबन 1 किलोमीटर का जो पैच है वो ये कंडीशन में होता है, जो कि काफ़ी तकलीफ़देह मनाजिर से आपको गुज़रना पड़ता है। और फिर एंट्री मारती है जी बैड न्यूज़। यहाँ पे गाड़ियों को रोक दिया जाता है। इसकी क्या वजह है, ये अब मैं बाहर निकलता हूँ और पूरा सीन सिनेरियो कैच करके आपको बताता हूँ। तकरीबन यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक कर दिया जाता है, देखें ये सीन हो जाता है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हमने वेट किया और ट्रैफिक को खोल दिया गया। अब आगे जाते हैं, देखते हैं कि क्या ब्लास्टिंग वगैरह की है इन्होंने, किसकी वजह से ये पूरा इतनी देर हमें वेट करना पड़ा। तो लाइव सीन्स आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ना ब्लास्टिंग हुई है, आपको नज़र आ रही होगी, जिसका काफ़ी ज़्यादा मलबा अभी साइड पे भी पड़ा हुआ है रोड पे। और ये उन्होंने क्लीन किया है क्योंकि ब्लास्टिंग की है और कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने बजरी वगैरह इकट्ठी की है और यहाँ से अभी इस रोड को क्लीन किया है। तो ये भी हमारे ही लिए काम किया जा रहा है। ये भी एक बैड न्यूज़ तो अभी के लिए है, लेकिन जो आने वाले वक्तों में ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। ले जी, फिर स्टॉप कर दिया गया है। देखें कहाँ तक ट्रैफिक जाम है, और लगता है कि यहाँ पे भी हमें 1-1.5 घंटा 2 घंटे लग जाएंगे। आधे घंटे बाद रास्ते को खोल दिया जाता है और आधे घंटे बाद फिर से ब्लॉक कर दिया जाता है। यही सिलसिला हमारे साथ चलता रहता है और इसी में हमारी शाम पड़ जाती है। और आगे बताया जा रहा है कि रोड कंडीशन बिल्कुल
लश है, तो ये एक हमारे लिए गुड न्यूज़ है। सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं और 8 बजने को हैं और अभी भी मंजिल 2 घंटे दूर है, मतलब चिलास पहुँचते अभी भी 2 घंटे और मज़ीद लग जाएंगे। यकीन माने इतना थका हुआ हूँ कि इस वक्त सिर्फ बेड हो, मैं हूँ और कोई टांगे दबाने वाला हो। यकीन माने इस टाइम टांगे शदीद दुख रही हैं। फिर हमारी सुबह हुई चिल्लास में, और चिल्लास शदीद गर्म तरीन इलाका है। यकीन माने पंजाब से भी ज़्यादा गर्मी चिल्लास में पड़ती है। कि जो हमने सफ़र कल इस्लामाबाद से चिल्लास तक किया है, ऐसा सफ़र कभी मैंने हाइकिंग में भी कभी इतनी थकन महसूस नहीं की जितनी यहाँ की है। चिल्लास से 1 घंटा सफ़र करने के बाद सीन्स ऐसे हो जाते हैं। एक पॉइंट आता है जिसे तत्ता पानी कहते हैं, इसको एक्सप्लोर करेंगे। चेक करें जी, ये तत्ता पानी है, यहाँ का एक पॉइंट है, तो बहुत शदीद गर्म पानी है, हाथ भी नहीं लगाया जा सकता है इसको। तो इसकी जो मेन गाइड है वो हमारे जो गाइड हैं, मैं आपका गाइड हूँ तो हमारे भी एक गाइड हैं, तो वो आपको देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। बेसिकली दिस पॉइंट इज फेमस फॉर तत्ता पानी। दिस प्लेस इज तत्ता पानी, famous for its like a hot spring water here, and like a excess of sulfur on the top of the mountains, as you see, you can see there. इस छोटे से गाइड का एक स्विच इंग्लिश वाला ऑन हो जाता था, जो कि बड़ी मुश्किल से ऑफ कराना पड़ता था। You can see there. थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमारे कुछ आपको पता है पाकिस्तान है, पढ़े लिखे। हाँ यार, जरूर करना, क्यों नहीं। बेसिकली ये तत्ता पानी है, ठीक है, गर्म पानी यहाँ होता है। ये पानी बेसिकली शिफा है। आपको किसी को अगर खारिश वगैरह, एक्नी का प्रॉब्लम है, ये पानी बहुत अच्छा है उसके लिए, ठीक है। ये बेसिकली इसके ऊपर जो है सल्फर पाया जाता है, ठीक है, उसकी वजह से इस पानी को हम पी नहीं सकते। बाकी ये हर चीज़ के लिए ठीक है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। इस छोटे से गाइड को ऐसे मत समझिएगा, ये एक छोटी सी गाड़ी में बड़ी मोटर लगी हुई थी, मतलब इसके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन थी। आ जाता है 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट। बेसिकली पाकिस्तान में टोटल 3 पहाड़ी सिलसिले हैं, तीनों का मिलाप इस जगह पे आके होता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। ये जो आपके राइट साइड पे नज़र आ रहा है ना, ये कोहे हिमालय है, और ये जो मिडल में है ये कोहे कराकरम है, और ये जो लेफ़्ट साइड पे है जिस रोड पे हम लोग सफ़र कर रहे हैं, इसे कोहे हिंदुकश कहते हैं, और इस रोड को शाहराए कराकरम कहते हैं। और ये जो मिडल में आपको ये जो दरिया नज़र आ रहा है, इसको दरियाए गिलगित कहा जाता है, और ये जो लेफ़्ट साइड से आ रहा है ये दरियाए सिंध है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 मेल भी होता है, और इस जगह को बोला जाता है 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट। इसे क्रॉस करने के बाद भूख सताने लगती है, तो हम लोग भी फिर निकल पड़ते हैं अस्तक नाला की तरफ, और अस्तक नाला पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर से आपको गाड़ी को करना होता है पार्क, और जाना होता है एक नाले की तरफ, नदी नुमा नाला है। रोड पे गाड़ी खड़ी हुई है, और ये साइड पे देखें सेटलमेंट्स अच्छी बनी हुई है, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, और ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो एक माहौल सा बन जाता है। तो यहाँ पे करेंगे लंच, फिर चलते हैं इंशाल्लाह अपर पिचूरा लेक आपको दिखाएंगे। इससे आगे के सीन्स काफ़ी खौफनाक होने लगते हैं, क्योंकि हम लोग अब जो सफ़र कर रहे हैं वो दुनिया के ख़तरनाक तरीन रोड पे कर रहे हैं। इसकी एक वजह है, इस रोड को दुनिया का ख़तरनाक तरीन रोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर से रॉक्स देख रहे हैं, ये किसी टाइम भी सिड़क जाती हैं, और सड़क के नीचे आती हैं, रोड को भी डैमेज करती हैं, और इंसान की जान भी जा सकती है। तो ये आपकी लक है भाई, इस रोड पे जो भी सफ़र कर रहा है उसकी लक है कि वो ठीक जाएगा, या उसके साथ ये हादसा भी पेश आ सकता है। इसकी एक मिसाल मैं आपको रोड पे देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पैचेस हैं ये ख़राब हुए हुए हैं। ये इसीलिए हुए हैं कि ये ऊपर से रॉक्स वगैरह गिरती हैं, फिर ये डैमेज होता है, फिर इस रोड को तैयार किया जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। ये आप आगे देख रहे हैं, रफ़ ट्रैक्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें। और फिर थोड़ा माहौल बनाया गया, सोए हुए लोगों को जगाया गया, नाच गाना हुआ, मस्ती हुई, छोटे बच्चों को भी नचाया गया। और नाच गाने में मैं भूल ही गया कि आपको ये टर्न भी दिखाना था, जो कि स्किप हो गया। इस चीज़ के लिए माजरत। ये टर्न हमने लिया है स्कर्दू से आधा घंटा पहले। बोर्ड लगा होता है
कचूरा वैली का, जहाँ पर आपको शंग्रीला रिजॉर्ट आपके लेफ़्ट साइड पे मिल जाता है। अब आपके साइड पे आ जाती है लोअर कचूरा लेक, जिसे शंग्रीला लेक भी कहा जाता है। यहाँ हम वापसी पे विज़िट करेंगे। यहाँ से 5 मिनट मज़ीद सफ़र करने पर आप पहुँच जाते हैं अपर कचूरा लेक की पार्किंग में। यहाँ पे गाड़ी को पार्क किया जाता है और आगे जाया जाता है। यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, तो ये रास्ता जा ये पानी की नदी मुझे कुमराड वैली की याद दिलाती है। पहुंच चुके हैं अपर कचूरा लेक पे। ऊपर आपको स्नो की पीक्स भी मिल जाएंगी। और लेक असल में हम लोग शाम में पहुंचे थे तो काफ़ी गंदी गंदी सी लग रही थी, और सूरज गुरूब होने को है और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बोटिंग की तरफ तवज्जो देंगे। काफ़ी स्टनिंग किस्म की बोटिंग होती है, तो बोटिंग करेंगे यहाँ पे। काफ़ी एक्साइटेड किस्म की बोटिंग की जाती है यहाँ पे। काफ़ी स्टंट्स किए जाते हैं। जो बोटिंग ड्राइवर्स हैं काफ़ी स्टंट्स करते हैं बोटिंग के साथ। वो मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की थी, मगर मोबाइल गिर जाता पानी में। कचूरा लेक की पार्किंग में ही हमारी शाम पड़ चुकी थी। हमारे पार्टिसिपेट्स जो थे हमारे साथ, जो ग्रुप मेट थे, वो लोग काफ़ी लेट हो चुके थे और अंधेरा पड़ चुका था। तो फिर दिखाने के लिए कुछ रहा नहीं, अंधेरा पड़ गया। अंधेरे में हम लोग गुजर रहे थे और उसके बाद होटल में पहुंचे। जनरेटर वहाँ पे चल रहा था, बस उधर थोड़ी सी कोशिश की कि व्लॉग बनाऊं, लेकिन कुछ अच्छा नहीं बन रहा था मुझसे। और फिर उसके बाद खाना शाना खाया और फिर उसके बाद रूम में चले गए, रेस्ट की। ये था हमारे ट्रिप का डे 2, क्योंकि 2 दिन तो हमने स्कर्दू पहुंचते हुए गुजार दिए। तो इंशाल्लाह जो आगे के सीन है ना, वो इंटरटेनिंग होने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेटिव था क्योंकि इसमें कुछ इंटरटेनिंग तो था नहीं, हम सफ़र में ही जा रहे थे और बाउंडिंग भी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे साथ सारे, मैं सोलो में था और जो बाकी फैमिलीज वगैरह थी, तो फिर उस तरह बाउंडिंग नहीं थी कि गपशप हो सके और मैं उनको इंक्लूड कर सकूँ व्लॉग के अंदर। तो इंशाल्लाह जो अगले व्लॉग होंगे वो आपको काफ़ी इंटरटेनिंग और काफ़ी इंफॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग एंड एवरीथिंग इन इट वाले होंगे और इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको, आप इंजॉय करेंगे। क्योंकि जो सीन्स वहाँ के स्कर्दू के हैं, जो सीन्स अब स्कर्दू के होंगे वो इंशाल्लाह काफ़ी इंफॉर्मेटिव होंगे। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। इंशाल्लाह इस व्लॉग को भी मैं करता हूँ एंड, और आपको दिखाऊंगा जो नेक्स्ट व्लॉग आप अगले दिन देखेंगे आपको उसमें मिलेगा। सरफरंगा डेजर्ट पे हम जाएंगे, शिगर फोर्ट जाएंगे, मंठोका वाटरफॉल जाएंगे। तो ये जो हमारा डे 3 होगा वो एक बहुत एक्साइटेड किस्म का होगा, स्कर्दू की ब्यूटी दिखाई जाएगी। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको इस नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।